कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक आवाज सुनाई देती है कि हमें अरबों साल पहले जिंदगी दी गई तो हमने उसका क्या किया। अब हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। वो इसको एक बैग दिखाता है और कहता है तुम्हें ये बैग इस होटल के अंदर एक आदमी को देना होगा और जिसके बदले हमें $1000 मिलेगा। फिर लूसी कहती है इतने कम पैसों में मैं ये काम नहीं करूंगी। जब लूसी उसे मना कर देती है तो अब वो उस सूटकेस को एक हथकड़ी के साथ उसके हाथ पे बांध देता है और उसे अंदर जाने का कहता है। उससे भी अब अपनी दोस्त की बात को मानना पड़ता है। वो होटल के अंदर आ गई थी और रिसेप्शन पे आके उस आदमी के बारे में पूछती है जिसका नाम मिस्टर जैंग था। पर तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो लूसी के दोस्त को वहीं दरवाजे पर ही गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर अपने साथ एक होटल के कमरे में लेके आते हैं। वहीं पे मिस्टर जैंग आता है जिसके हाथ खून से भरे हुए होते हैं। वो आकर अपने हाथ धोता है और लूसी से पूछता है बताओ इस सूटकेस में क्या है। लूसी उसे देख के घबरा गई थी और रोने लगी और कहती है इसमें क्या है मैं नहीं जानती, मुझे तो मेरे दोस्त ने ये सूटकेस दिया था आपको देने के लिए। अब वो उसे उस सूटकेस का कोड बताते हैं और खुद जाके छुप जाते हैं और लूसी को कहते हैं इस कोड से इस सूटकेस को खोलो। वो पूछती है क्या है इसमें। जैंग कहता है मुझे तो नहीं पता क्या है इसमें, मुझे तुम्हारे दोस्त पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हो सकता बम हो इसमें। लूसी को बहुत डर लग रहा था, वो उसे खोलने से मना कर देती है। जैंग के आदमी जब उसके ऊपर गन तान देते हैं तब बेचारी डर के मारे कहती है वेट रुको मैं इसको खोलती हूँ। अब वो उस सूटकेस को कोड लगा के जब खोलती है तो उसमें से 4 नीले कलर के पैकेट्स निकलते हैं जो किसी तरह का ड्रग्स था। अब उस ड्रग को टेस्ट करवाने के लिए जैंग के लोग एक आदमी को लाते हैं। जब वो उस ड्रग को सूंघता है तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंसता रहता है। जैंग को उस आदमी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो लूसी के सामने उसको गोली मार देता है। अब जैंग लूसी से कहता है मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूँ। लूसी कहती है नहीं मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती, मुझे बस यहाँ से जाने दो। तभी जैंग का एक आदमी लूसी को एक जोरदार का मुक्का मारता है जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने लेक्चर में सभी सुनने वाले लोगों को बता रहे थे कि जमीन पे रहने वाला हर जानवर अपने दिमाग का सिर्फ 3% ही इस्तेमाल करता है, मगर इंसान इन चीजों में सबसे आगे है जो अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करता है। मगर डॉल्फिन मछली इंसानों से भी आगे है, वो अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करती है, यानी कि वो इंसानों से भी ज़हीन है। पर प्रोफेसर कहते हैं अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो पूरी तरह वो अपनी बॉडी पर काबू पा सकता है और अगर इंसान का दिमाग 40% तक काम करना शुरू कर दे वो सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल में कर सकता है। वहीं पर ऑडियंस में बैठे एक लड़का उनसे सवाल करता है कि सर अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो तब क्या होगा। प्रोफेसर कहते हैं इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता कि तब क्या होगा। इधर जब लूसी को होश आता है तो उसके पेट पे पट्टियां बंधी होती हैं और उसको बहुत दर्द महसूस होता है। उसे लगता है कि इन लोगों ने उसके जिस्म का कोई हिस्सा निकाल लिया है और वो बाहर जाने लगती है। तब उधर कुछ लोग आ जाते हैं, वो उसे पकड़कर अपने साथ लेके आते हैं जैंग के पास। लूसी उनसे वहाँ पूछती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ किया क्या है बताओ मुझे। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आके कहता है फिक्र न करो हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, बस तुम्हारे पेट को काट कर उसमें ड्रग्स के पैकेट को रख दिया है। अब वहाँ पर 3 और आदमियों को लाया जाता है और उनके पेट में भी इस ड्रग्स को रखा गया था। दरअसल इन चारों को ये ड्रग्स अलग अलग जगह पे डिलीवर करना था और अगर इनमें से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। तभी जैंग के आदमी इन लोगों के मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के इनको लेके जाते हैं। इसके बाद लूसी खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहाँ पे वो आदमी था जिसके लिए लूसी वो ड्रग्स लेके आई थी, मगर वो अब उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जब वो मना करती है तो वो आदमी उसको मारने लगता है। वो उसे नीचे गिराकर उसके पेट में जोर जोर से टांगे मारता है जिस वजह से लूसी के पेट में जो ड्रग्स था वो ड्रग्स का पैकेट फट जाता है और वो लूसी के खून में शामिल हो गया था। उस ड्रग्स का लूसी के खून में शामिल होने की वजह से लूसी की बॉडी में अजीब होने लगता है और वो तड़पने लगती है और उसका जिस्म हवा में उड़ रहा था। और जब उसको होश आती है तब लूसी अब नॉर्मल हो गई थी, बट वो पहले जैसी लूसी नहीं रही थी। जब वो आदमी दोबारा उसके पास आता है जो पहले उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था तो अब वो उसे खूब मारती है और उस जगह से बाहर आ गई थी। बाहर आकर वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी एक गोली लग गई थी, बट यहाँ पे हम देखते हैं लूसी उस गोली को बड़े ही आराम से अपनी बॉडी से बाहर निकाल फेंकती है। दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई दर्द ही महसूस ना हो। लूसी उस जगह से बाहर निकलकर कुछ और लोगों को अपनी गन से मार देती है। फिर टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। वो स्क्रीन पर जब उस मरीज के दिमाग को देखती है उसके बाद उसको गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है ये आदमी वैसे भी मरने वाला था। मगर लूसी कैसे जानती थी कि वो मरने वाला है, शायद लूसी पे उस ड्रग्स का असर था और अब उसका दिमाग 20% काम कर रहा था। वो डॉक्टर के ऊपर गन तान के कहती है कि मेरे पेट में एक ड्रग्स का पैकेट
पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और उसे बाहर निकालो। डॉक्टर गन देख के डर जाता है, उसके पास लूसी की बात को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद लूसी अपनी मॉम को फोन करती है और कहती है, मॉम मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ, ये हवा, जमीन की आवाज और अपने अंदर की आवाज और सब कुछ, यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद हैं, कैसे मैं बड़ी हुई हूँ। लूसी अपनी मॉम से बात करते हुए रोने लगती है और उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसे इतना प्यार किया। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने एक पैकेट को उसके पेट से बाहर निकाल लिया था कि इतना सारा CBH, वो भी ड्रग्स और इतनी मिकदार में। डॉक्टर्स ये सोचकर हैरान और परेशान थे कि अगर ये ड्रग्स लूसी के ब्लड में शामिल हो गया तो अभी तक कैसे जिंदा है। जबकि लूसी डॉक्टर से कहती है कि वो अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। वो अब ठीक होकर जैंग के पास जाती है और एक एक करके उसके सभी आदमी को मार देती है। फिर उसके बाद वो जैंग के पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू को मारकर उसको पूछती है कि मुझे बताओ कि बाकी के आदमी कहाँ पे हैं जिनके पेट में तुमने ड्रग्स रखा था। मगर जैंग जब उसको कोई जवाब नहीं देता तब वो उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिसकी वजह से लूसी को उन आदमियों की लोकेशन का पता चल जाता है कि वो कहाँ कहाँ पे हैं। दरअसल लूसी का दिमाग उस ड्रग्स की वजह से हद से ज्यादा काम कर रहा था। उसके बाद लूसी अपने एक दोस्त के घर जाती है जहाँ पे वो उसका लैपटॉप इस्तेमाल करके उस प्रोफेसर के बारे में पता करती है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो दिमाग के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। इनका नाम सैमुअल था, जो पिछले 20 सालों से इंसानी दिमाग के ऊपर सर्च कर रहे थे। वो अब उनके बारे में सब पता करके उन्हें कॉल करती है। लूसी उन्हें बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पर 7000 पेजेस को पढ़ लिया है, मैंने पूरी पढ़ ली है जो मुझे जुबानी याद है। लेकिन प्रोफेसर सैमुअल को उसकी बातों पे बिल्कुल भी नहीं यकीन आता। तभी अगले पल ही वो प्रोफेसर सैमुअल के टीवी के ऊपर होती है, क्योंकि उसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था। वो अब सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को कंट्रोल में कर सकती थी। लूसी उन्हें बताती है, आपने जो अपनी रिसर्च में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, मैं इनका क्या करूं, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं, फिर तो तुम्हें ये सब बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। लूसी अब प्रोफेसर सैमुअल से मिलना चाहती थी। सबसे पहले वो बेस बदल कर एयरपोर्ट पे जाती है, जहाँ पे उसे वो आदमी मिलते हैं जिनके पेट में जैक ने ड्रग्स रखवाया था। वो इस बारे में पुलिस को भी बता देती है और साथ ही उनकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें भेज देती है पुलिस, जिसके बाद अपना काम शुरू करती है और उन सबको पकड़ लेती है। लूसी ने अब अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर लिया था। उसके जिस्म में जो सेल्स थे वो टूटने लगते हैं और उसकी जिल्द जलने लगती है। फिर वो सबसे छुपकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और जल्दी से ड्रग्स के पैकेट को निकालकर लेने लगी थी, जिसको खाकर वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। अब वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो लूसी को गिरफ्तार करने आई थी। मगर लूसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। उसने पुलिस इंस्पेक्टर के अलावा वहाँ पर जितने भी बाकी सब लोग थे उन सबको बेहोश कर देती है। जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल ने बताया था कि जब इंसान अपने दिमाग का 40% से ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो वो दूसरों पे भी काबू पा सकता है, और लूसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके साथ ऐसा इसलिए था जैसे जैसे वो ड्रग्स की मिकदार को अपने जिस्म में बढ़ा रही थी, उसका दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहा था। उधर वो लोग जो पकड़े गए थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से ड्रग्स को निकाल सके। इधर लूसी भी इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि लूसी के दिमाग की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अब वो सारे शहर की फोन कॉल्स को भी सुन पा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जैंग के लोग भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। लूसी भी अब जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन वहाँ पे जैंग के लोग पहले से ही मौजूद थे जो उस पर गन तान कर खड़े हो जाते हैं। मगर वो लूसी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। वो उन्हें हवा में एक शॉपर की तरह उड़ा देती है और उनके हथियार छत पर किसी मकनातीस की तरह चिपक गए थे। वो अपने सामने आने वाले एक एक आदमी को दूर करती है जो जाके दीवार पे लगते हैं, और दीवार में भी सुराख हो गए थे। लूसी अब उनसे वो बैग लेती है जिसमें ड्रग था जो इन्होंने यहाँ से डॉक्टर से लिया था। लूसी इंस्पेक्टर को भी अपने साथ चलने को कहती है। उसने जो इतना सब कुछ देख लिया था वो लूसी से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी आगे। फिर वो इंस्पेक्टर के पास आती है, उसे कहती है कि तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ चलो। वो उसे लेके अब प्रोफेसर सैमुअल से मिलने के लिए निकल जाती है। तभी लूसी प्रोफेसर सैमुअल के पास आ जाती है। प्रोफेसर सैमुअल सबको लूसी से मिलवाते हैं। सभी मिलकर काफी हैरान थे, लेकिन एक प्रोफेसर को लूसी पे शक होता है। वो अब उसको पकड़कर उसके बारे में बताती है कि जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी तब उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट की वजह से हुई। ये सुनकर वो हैरान हो गए थे क्योंकि इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था, और इसी वजह से सभी लूसी पर यकीन करने लगे थे। वो सभी को वहाँ पर वो जानकारी देने लगती है जिसके बारे में वो सब कुछ जानती थी। वो अपने जिस्म को म्यूटेंट्स में भी बदल देती है। कभी उसका हाथ एक चमगादड़ के जैसे बन जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, तो कभी
वो एक हाथ को वो दो हाथों में बदल रही थी। ये देख के सभी हैरान थे। लूसी कहती है कि हमें हमेशा सिखाया गया है 1+1 2 होते हैं, पर असल में नंबर्स होते ही नहीं। ये नंबर्स तो इंसान ने खुद को समझाने के लिए बनाई है ताकि उन्हें आसानी से समझ आ जाए। तभी प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं कि दुनिया अगर मैथमेटिक्स रियाजी पे नहीं चलती तो फिर कैसे चलती है। लूसी उन्हें समझाती है कि एक गाड़ी है जो बहुत तेज चल रही है और चलते चलते वो इतनी तेजी से चल दे कि दिखना ही बंद हो जाए। वो नजर तो नहीं आएगी पर चल रही होगी। असल में सिर्फ एक वक्त ही जरूरी है। टाइम, वक्त के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। और तभी वहाँ पर जैक और उसके लोग आ जाते हैं। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर लूसी से कहते हैं हम इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। लूसी अब अपने जिस्म में MPH-4 ड्रग्स की ड्रिप लगवा लेती है जो कि हॉस्पिटल से लेके आई थी। वो प्रोफेसर को कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी जिसमें मैं अपनी सारी जानकारी को महफूज कर लूंगी, फिर जिसके बाद आप उसे एक पिन ड्राइव में स्टोर कर लेना जो आगे की जिंदगी के लिए इंसानों की भलाई के लिए काम आ सकता है। प्रोफेसर जानते थे कि इतने ज्यादा ड्रग्स के डोज लेने के बाद लूसी बच नहीं पाएगी। लूसी भी इस बात को जानती थी मगर अब वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी। अब वो अपने दिमाग के 70% हिस्से को इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वो कमरे में मौजूद सभी मेटल्स और एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाने लगती है जिसके अंदर वो अपनी सब जानकारी को स्टोर कर सके। और फिर वो अपने दिमाग का 80% इस्तेमाल करते हुए एक कंप्यूटर बनाती है जो इस तरह की जानकारी, नॉलेज को स्टोर कर सकता था। लूसी अपने दिमाग को इस हद तक इस्तेमाल करती है कि वो वक्त के दूसरे हिस्से में पहुंच गई थी, यानी कि वो अब टाइम ट्रेवल भी कर सकती थी। उसके बाद वो हजारों साल पीछे जाकर जमीन पर जब डायनासोर थे उस वक्त में चली जाती है। अब वो थोड़ा और पीछे जाती है तो वो अब उस वक्त में पहुंच गई थी जब इंसान का कोई वजूद ही नहीं था, सिर्फ चंद ही एक इंसान थे, मगर वो भी एक जानवरों के रूप में। अब लूसी वापस आती है। जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी उसका जिस्म गायब होता जा रहा था। जब वो 99% अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है वो आसमान पर उस वक्त में पहुंच जाती है जब जमीन का ये हिस्सा बना था। वहाँ पर अब जैंग भी आ गया था। इससे पहले वो लूसी को मारता वो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके गायब हो गई थी। वहीं पर अब इंस्पेक्टर आ जाता है जो जैंग को वहीं गोली मार देता है। लूसी प्रोफेसर को आके पिन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग का सारा डेटा स्टोर किया हुआ था। इंस्पेक्टर पूछता है लूसी तुम कहाँ पर हो? तभी उसके फोन पे मैसेज आता है आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह पे हूँ। कहानी के आखिर में हम वही आवाज को सुन पाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में सुनी कि अरबों साल पहले हमें जिंदगी दी गई, मगर हमने उसके साथ क्या किया, क्या समझा हमने अपनी जिंदगी को। हमें एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर दिया गया है और वो है हमारा दिमाग। और पैसे कमाने के लिए हम अपने जिस्म का तो इस्तेमाल करते हैं मगर अपने दिमाग को कोई कोई समझ पाता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।